हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। दिस इज़ रेखा सिंगल। तो टेंसेस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और हमारा डे है 9। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ ऑल्सो नोन एज सिंपल फ्यूचर टेंस। जो हमने प्रीवियस टेंसेस पढ़े हैं, पहले जितने भी मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, उसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो इनके दो नाम होते हैं। देयर इज़ नो नीड to have any confusion in that. So let us start the class. सबसे पहले जान लेते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन में गा गे गी मतलब करूँगा, जाऊँगा, लूँगा, दूँगा, मैं यहाँ पढ़ाई करूँगा, मम्मा खाना बनाएंगी। जो चीज़ होने वाली होती है फ्यूचर में, तो जिसके लास्ट में गा गे गी लगता है, वो सारे फ्यूचर टेंस होते हैं। क्लियर? जैसे वह खाना खाएगी, हम स्कूल जाएंगे, तो इन टेंसेस में हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, विल एंड शैल को यूज़ करते हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। यस, रिमेंबर वन थिंग, जैसे कि हम वर्ब की 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं, गो, वेंट, गॉन। तो फर्स्ट वाली गो जो है V1 फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म को ही हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर को, इसका स्ट्रक्चर क्या है। एफर्मेटिव या पॉजिटिव, सिंपल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है। अभी तक तो आपको ये सब याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने पिछले सब टेंसेज में आपको ये सब सिखाया है। और वही है, अगर आपको एक टेंस के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपके लिए ये बड़े ईजी हैं टेंसेज, क्योंकि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो रहे हैं इनके अंदर, बाकी रूल सबके ऑलमोस्ट सेम चलते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल से देखते हैं। ही हमने सब्जेक्ट ले लिया, विल सिंग ए सॉन्ग, दे विल राइट अ पोम, सीमा विल ड्राइव अ कार, आई शैल पेंट द पॉट। यहाँ पर आई विल पेंट द पॉट भी करेक्ट है। एक्चुअली क्या है ना, विल और शैल को कहाँ यूज़ करना है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव दिस कन्फ्यूजन। तो कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अर्लियर वी यूज़ टू लर्न कि आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं और बाकी सबके साथ विल लगता है, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हैं, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ये पहले चलता था कुछ रूल्स के साथ अगर हम बात करें। और विल और शैल को कहाँ यूज़ करना चाहिए, इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक रूल है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाद में। ऑलराइट, सो पहले नेगेटिव की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट लग जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है कि विल और शैल के और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बीच में हम नॉट को लगा देते हैं। देन ऑब्जेक्ट। Examples: he will not sing a song, they will not write a poem, सीमा will not drive a car. Alright, मैंने वही सेम सेंटेंसेस दिए, उसमें नॉट लगा दिया। इंट्रोगेटिव की बात करें तो विल शैल को हम बिगनिंग में ले आएंगे, जैसे हम हमेशा हर टेंसेस में करते हैं। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में देखिए नॉट भी लग सकता है। लग नहीं सकता, लगेगा, तभी तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा। ऑलराइट, चलिए सेंटेंस देखते हैं। विल ही सिंग ए सॉन्ग, अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है तो विल ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। सिमिलरली, विल दे राइट ए पोम, विल सीमा नॉट ड्राइव अ कार, शैल वी पेंट द वॉल या शैल वी नॉट पेंट द वॉल। अब नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन वर्ड्स। तो इसके लिए रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड विल कम इन द बिगिनिंग। जो विल और शैल हमने लगाए थे उनसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, मतलब WH क्वेश्चन। देन विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क इज ए मस्ट। आपको पंचुएशन मार्क्स का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि कहाँ लगाना है। एग्जाम्पल्स देते हैं। क्वेश्चन वर्ड में हमने WH में वाई ले लिया, वाई विल ही सिंग अ सॉन्ग, वाई विल ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगर ये नेगेटिव में आएगा क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके बीच में नॉट लगा देंगे। whom विल सीमा मीट टुमारो, वेयर शैल आई पार्क माई कार। अब देखिए, क्वेश्चन वर्ड्स वाले और इंटेरोगेटिव में एक डिफरेंस होता है जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन वर्ड्स में से जो सेंटेंसेस होते हैं उनका कभी भी आपको आंसर येस और नो में नहीं मिलेगा। जैसे वाई विल ही सिंग ए सॉन्ग, वो गाना क्यों गाएगा, आप इसका आंसर ये तो नहीं कह सकते ना हाँ नहीं, आप रीज़न बताओगे। इनमें हमेशा रीज़न बताना होता है कि ही विल सिंग ए सॉन्ग बिकॉज ही इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ, उसको अच्छा लगता है गाना गाना, वो गाना गाएगा। राइट? और इंटरोगेटिव में क्या होता है, हमेशा आपको आंसर येस एंड नो में मिलते हैं। जैसे विल ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वो गाना गाएगा, हाँ गाएगा, या नहीं वो नहीं गाएगा। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर? तो डेट्स ऑल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आई हैव गिवन यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कैसे होती हैं। जैसे कि आई विल, तो आई विल हो गया, दे विल हो गया। ये बड़े सिंपल टेंसेज होते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, विल और शैल को लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। लेकिन इनको हम शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए। आई विल में आई के बाद अपोस्ट्रोफी और डबल एल आ गया। दे विल में दे के बाद अपोस्ट्रोफी डबल एल। तो हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आइल, देल,
वील, शील, यूल, इटिल, हेल, ठीक है। आई शैल का कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती है, आई विल होती है। ओके, तो आई शैल नॉट अगर नेगेटिव में होंगे ये तब इनकी होती है। आई विल नॉट की क्या होती है? आई विल नॉट की होती है आई वॉन्ट, और आई शैल नॉट की होती है आई शांट। शांट भी बोलते हैं इसको, शैंट भी, बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। ओके, ब्रिटिश या हम अमेरिकन की बात करते हैं, बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर ओके। तो आई शैल नॉट का क्या बनेगा? आई शैंट, और आई विल नॉट का आई वॉन्ट। होप दिस टेंस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। विल एंड शैल का यूज़ कहाँ करना है ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक नया वीडियो बना के समझाऊंगी, बट अभी मैं आपको जस्ट हल्की सी हिंट दे देती हूँ कि हम विल और शैल दोनों का प्लेस रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि ही विल गो टू मार्केट को मैं ही शैल गो टू मार्केट भी कह सकती हूँ, या आई शैल गो टू मार्केट को आई विल गो टू मार्केट। अगर हम विल और शैल की पोजीशन को रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ये क्या दिखाता है? डिटर्मिनेशन। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे मैंने कहा कि मैं आज मार्केट जाऊँगी, तो ये मैंने आपको बताया है, जनरल स्टेटमेंट है, तो मैं इसका सेंटेंस क्या बनाऊँगी? आई शैल गो टू मार्केट। लेकिन यदि मैं इसको बिल्कुल कन्फर्मेशन कर रही हूँ, कन्फर्म है चीज़ कि मुझे जाना ही, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वट एवर हैपन्स, मैं जाकर ही रहूँगी, तब मैं वहाँ पर क्या करूँगी? आई शैल की जगह आई विल लगा दूँगी। जैसे मैंने कहा उसके पापा अक्टूबर में कार खरीदेंगे, हिज फादर विल बाय अ कार इन अक्टूबर। तो ये जनरल बात है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उनको खरीदना ही है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पक्का कन्फर्मेशन इस बात में, तो हम क्या लगाएंगे? हिज फादर शैल बाय अ कार इन अक्टूबर। ओके, तो इस वीडियो नहीं, विल और शैल के यूज़ को मैं बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, एक और वीडियो बनाऊँगी इसके लिए। Till then, bye-bye. But revise all the tenses every day, और इस टेंस में if you are having any doubt तो you can ask in the comment box. आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मैं रिप्लाई करूँगी। लाइक ज़रूर करना है इसको, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट डन दैट येट। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, दैट विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।